गुंजाइश तो बाकी नहीं बचती, क्योंकि उन्होंने सब कुछ वो कह दिया जो कि कहा जा सकता था। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि ये जो नामालूम अफराद हैं वो हमारे चेहरे देख लें, वो हमारे चेहरे भी देख लें और हमारी बातें भी सुन लें, और उनको खबर हो कि हम न डरने वाले हैं, न डरे हैं, न झुकने वाले हैं, न झुके हैं। बाकी ये जो नामालूम अफराद हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बिकते क्यों नहीं है। जो चंद रह गए हैं शरपसंद, ये उनकी ज़ुबान बोलते क्यों नहीं है, ये इनके लहजों में मुखातिब क्यों नहीं होते, ये उनके दिए हुए अल्फाज क्यों नहीं बोलते, ये क्यों वो बात नहीं कहते जो कि वो लिख के भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ये क्यों वो बात नहीं कहते जो कि वो कहते हैं प्रोग्रामों से पहले या खबर लिखने से पहले टेलीफोनों के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं डायरेक्टर न्यूज़ और एडिटर न्यूज़, पिंडी में बैठने वाले, उनको ये पता नहीं है कि शरपसंद और चंद ही होते हैं हर दौर के अंदर जो अपने दिल और अपनी सोच के मुताबिक लिखते हैं। आप उनको गोलियां मारें, आप उन पे लाठियां बरसाएं, आप उनके चेहरों को बांध के उनके मुंह के अंदर कपड़े ठोंसें, आप उनके हाथ बांधें, आप उनके पैर बांधें, आप उनकी उंगलियां तोड़ें, मगर ये जो काफिला है ये चलता रहेगा, चलता रहा है और चलता रहेगा हमेशा। बाकी रहेगी बात जो भी बात हुई थी कि अब ये चूंकि हाइब्रिड रिजीम है ना, खुफिया, लेकिन मेरे नज़दीक ये खुफिया नहीं है, ये हाइब्रिड रिजीम नहीं है, इसके कुछ कमालात हैं। इस हाइब्रिड रिजीम ने बहुत से चेहरों के ऊपर से नकाब खींच के फेंके हैं। वो जो सहाफ़ियों के रूप में इनके लिखने वाले बोलने वाले थे, उनके चेहरों पर से भी नकाब उतरे हैं। वो जो सियासतदान इनके कहने के ऊपर खुफिया बंद कमरों में मीटिंग्स करते थे, उनके चेहरों पर से भी नकाब उतरे हैं। वो जो बोलते थे और बोलने के पीछे सामने उनके लगता था कि ये शायद अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात के पीछे कौन छुपा हुआ था वो भी सब जो है खुल के सामने आ गया है। तो ये हाइब्रिड रिजीम नहीं है, ये बहुत हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन सब लोगों का जिनकी बात अभी मीर साहब कह रहे थे। मैं उनका नाम भी हम लेंगे, नाम कुछ अरसे में लेंगे, अगर इसी तरह से चलता रहा मामला हम उनके नाम भी लेंगे। वो जो नामालूम सबको मालूम है, हम फिर उनके एक एक करके नाम लेंगे, हम उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन कहाँ से टेलीफोन करके हमें धमकियां देता है कि फलाने जर्नैल का नाम नहीं आना चाहिए, फलाने का नाम नहीं आना चाहिए, वरना आपके बारे में ये मुहिम शुरू कर दी जाएगी, आपके बारे में ये बात कर दी जाएगी। जनाब, आपने जो करना है कर लें, जनाब आपने जितनी गालियां देनी है दे लें, आपने जितनी गोलियां बरसानी है बरसा लें, आपने जितनी कैंपेन्स करनी है कर लें, जितनी किरदार कुशी करनी है कर लें, आपने जो करना है कर लें। लेकिन खबर हो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कि ना हम अगर 3 साल के इस खुफिया दौर में भी हम खड़े रहे हैं तो हम आइंदा भी खड़े रहेंगे। अब तो आपके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं जनाब, अब तो आपके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं, अब तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक है, ये असद तूर पे आज हमने ये मजम्मत कर रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, शायद 2 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद किसी और चीज के लिए खड़े हों। इनके घर पे घुसे, मेरे घर में छलांगे लगाई, मेरे घर के सामने खड़े हुए, मीर साहब को गोलियां लगी, मतीउल्लाह जान को अगवा किया। मतीउल्लाह जान को पता नहीं किस लड़की ने अगवा किया, ये तो अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन ये अगवा और लड़की के भाई एक दफा फैसला कर ले कि उनकी बहन को आखिर में जाना किसके साथ है। और मैं बहन को नहीं लाना चाहती इस मामले के अंदर, बहनों का कोई कसूर नहीं है, ये असल में भाई हैं जो जिनके करतूत जो है वो सामने आ रहे हैं। तो उन भाइयों को बताना चाहते हैं कि बहनों को बीच में मत लाएं अपनी, और अपने मामले को अपनी तरह से देखें। हम पहले भी लड़ते रहे, हम लड़ेंगे, ये मजम्मतें भी हम करेंगे, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम हथियार नहीं उठा सकते, हम कोई किसी के घरों पे हमला नहीं कर सकते, हम घुस नहीं सकते, हम जिंदाबाद के आपसे, आप लोगों ने गद्दारी की, हम आपसे जिंदाबाद के नारे नहीं लगवा सकते, हम नहीं लगवाएंगे आपसे नारे। लेकिन जो हम काम कर सकते हैं अपने कलम के जरिए से, अपने जहन से, अपने अल्फाज से, अपनी सोच से, वो हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपने जो करना है कर ले, हम आज भी खड़े अपने कदमों पे सर उठा के अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी खड़े होंगे सर उठा के अपने कदमों पे। बहुत बहुत शुक्रिया।